हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हमने यह पाठ कर लिया था, ओके। और इसका वर्कबुक का आगे का पेज मैंने आपको भेज दिया था, जिसमें था कुछ खाली जगह, सही विकल्प चुनिए, ओके। चलो अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम ये वाला सही विकल्प देख लेंगे। रेशमा सबकी आँखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। यहाँ पर रेशमा को ऐसा क्यों कहा गया है कि वह बहुत जिंदा दिल, हिम्मत वाली और परिश्रमी लड़की है? तो जैसा कि हमने पाठ में देखा कि उसको 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, उसके 2 पैर बेजान हो गए थे और वो व्हील चेयर में थी। इसके बावजूद वह घर का काम करती थी, अपना काम जो अपना डेली रूटीन होता है, नहाना धोना, ब्रश करना, नाश्ता करना, तो वह सब अपने आप करती थी। वह किसी की मदद नहीं लेती थी, ओके। और अपनी मम्मी की भी घर के काम में मदद करती थी। और कभी बाहर से सामान वगैरह लाना होता था तो वह काम भी वह बड़ी आसानी से कर लेती थी। इसीलिए उसे कहा गया है कि वह कभी उसने अपने पैरों को अपने ऐसे डेली रूटीन के काम में बाधा नहीं बनने दिया। उसने जिंदा दिली, परिश्रमी और हिम्मत से काम करती रही वो, ओके। चलो अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? तो जिसने पाठ पढ़ा होगा अच्छी तरह से, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे लोग एक बार अच्छी तरह से पाठ पढ़ लेना, ओके, क्योंकि तभी आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। तो पाठ की शुरुआत में ही दिया हुआ है कि दिवाली के त्यौहार का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए घर की सफाई ज़रूरी है। किसी भी त्यौहार का आनंद लेना हो, आनंद यानी कि खुशी से उसको मनाना हो, तो सफाई बहुत ही ज़रूरी है। चलो दूसरा प्रश्न देखेंगे। रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा जब सुबह में उठी, उसने देखा कि सभी लोग घर की साफ़ सफाई में लगे हैं, तो उसने माँ से क्या शिकायत की? उसने शिकायत की कि घर की साफ़ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया, कि थोड़ा बहुत तो काम वो कर ही लेती थी ना। पर माँ ने बोला कि वो व्हील चेयर में है, वो चल नहीं पाती है, तो उसको काम नहीं दिया होगा। तो उसने शिकायत किया कि आपने मुझे काम क्यों नहीं दिया है, कुछ भी मुझे काम दो, मैं सब काम करूँगी। तो रेशमा ने माँ से यह शिकायत की। चलो तीसरा प्रश्न। रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो रेशमा की माँ परेशान थी, जहाँ पे मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है ना, वो भी लिखना होता है, ओके। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि बाज़ार से ज़रूरी लड्डू बनाने का सामान लाने वाला कोई नहीं था। लड्डू बनाने का सामान लाना था ना, जैसे चीनी हो गया, फिर मावा, बादाम, ये सब चीज़ें लाने के लिए कोई घर में था ही नहीं। पापा उसके ऑफिस चले गए थे, दादा दादी बहुत ही बूढ़े थे, वो नहीं जा सकते थे सामान लेने, और जो छोटा भाई था वो बहुत छोटा था, उसको नहीं भेज सकते थे। और जो रेशमा थी वो व्हील चेयर में थी। पर माँ इसलिए परेशान थी कि कोई था ही नहीं घर में उसके मदद करने के लिए। पर तभी रेशमा ने कहा कि मम्मी मैं जाकर लेकर आ जाऊँगी सामान, है ना, और वो लेकर के भी आई। चलो चौथा। दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो उत्तर देखेंगे। इस दिन श्री राम रावण को पराजित यानी कि हरा कर, पराजित कर घर लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? यानी कि ऐसे बोलते हैं ना शाबाशी, तो इस तरह से पीठ थपथपाते हैं ना, उसको बोलते हैं पीठ थपथपाना। रेशमा ने अपने भाई को पटाखे से जलने से बचा दिया था, है ना। पटाखे से जलने वाला था, आपने पाठ पढ़ा होगा। तो दिवाली का त्यौहार था, सभी जगह दिए लगे हुए थे, बहुत रोशनी थी, पटाखों की आवाज़ हो रही थी, है ना। तो कभी क्या होता है, एक पटाखा फूटता है, दूसरा नहीं फूटता है। तो एक पटाखा क्या था, वो नहीं फूटा, उसमें वो बुझ गया अपने आप ही। तो वो एक साइड में पड़ा रहा और दूसरे पटाखे उसका भाई फोड़ रहा था।
तो अचानक वो जो बुझा हुआ समझ के फेंका हुआ था ना पटाखा, उसके भाई के पीछे ही था वो पटाखा। अचानक से वह पटाखे में चिंगारी आई और वह जलने लगा। वह बड़ा सा बम था, बम होता है ना वैसा था। तो अगर वो जैसे हम बम वगैरह जलाते हैं 555 बम, लक्ष्मी बम, तो हम दूर भाग जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या था, उसके भाई को पता ही नहीं था कि पटाखा है। तो वह पटाखे का बहुत आवाज़ हो रहा था और रेशमा को पता था कि भैया के, मेरे छोटे भाई के पीछे ही एक बड़ा सा बम जल रहा है, किसी भी समय वो फूटेगा और उसका भैया उससे जल जाएगा, है ना। पटाखों से जल जाता है ना, आग होती है उसमें, इसलिए। तो वो दौड़ती हुई व्हील चेयर से आई, उसने ज़ोर से अपनी व्हील पहियों को घुमाया और वो आगे पहुंची और उसने अपने भैया को धक्का दिया, उस पटाखे से दूर इस तरह से धक्का दिया और यहाँ पटाखा फूटा और रेशमा कहीं दूर जाकर गिरी और उसका भैया किनारे हो गया। इस तरह से रेशमा ने अपने भैया की जान बचाई, उसको जलने से बचाया, है ना। चलो, तो यह सब सुनकर और देखकर उसके मम्मी पापा दौड़ करके आए और रेशमा ने पूरी कहानी बताई। रेशमा को उठाकर उन्होंने व्हील चेयर पर रखा। तब सबने रेशमा की थी कि सच में इसने बहुत बहादुरी से और समझदारी से काम लिया। ओके, चलो, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो रेशमा द्वारा दिया गया धमाकेदार धक्का, यानी बहुत ज़ोर से उसने अपने भैया को धक्का दिया, तो गोलू को वह हमेशा याद रहेगा। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से, यानी मेहनत करके परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। हमें हर समय क्या करते रहना चाहिए? जैसे कृष्ण भगवान ने बोला है ना, कर्म किए जा, परिश्रम किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, फल देने वाला है भगवान। हमें क्या करते रहना चाहिए? लगातार परिश्रम, मेहनत करते रहनी चाहिए। तो वह अपना जीवन, उसके पास पैर नहीं थे, उसको शारीरिक परेशानी थी, फिर भी वह अपना जीवन जिंदा दिली, यानी कि खुश होकर और परिश्रम से, मेहनत करके अपना जीवन जी रही थी। चलो, 8वां, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? हर सुबह कैसे जुट जाती है वो? तो रेशमा हर सुबह अपने काम में नए इरादे के साथ जुट जाती है, यानी आए दिन वो कुछ नया सोचती है, नया प्लान करती है और इस तरह से अपने जुट जाती है, जिससे उसे जीने का एक क्या मिलता है, एक उसको जीने की राह मिलती है कि नहीं, आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने ऐसा करना है। इस तरह से वो अपने काम में जुट जाती है, वह कभी निराश या उदास नहीं रहती है। चलो, माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? तो लड्डू बनाने का सामान लाने के लिए माँ ने रेशमा को बाज़ार भेजा। लड्डू बनाने का सामान नहीं था ना, जैसे त्यौहार होते हैं तो भगवान जी को भोग लगाना होता है, मेहमान आते हैं तो घर में लोग चाय नाश्ता लड्डू वगैरह बनाते हैं ना। तो यहाँ पर उसकी मम्मी को लड्डू बनाना था और घर में कोई था ही नहीं, तो माँ ने रेशमा को लड्डू लाने का सामान लेने के लिए भेजा, लड्डू बनाने का सामान लेने के लिए भेजा। और रेशमा ने ही खुद बोला कि मम्मी मैं जाकर लेकर आती हूँ, इसमें क्या बात हुई अगर मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं व्हील चेयर से जा कर के लेके आ जाऊँगी। ओके, चलो फिर 10वां प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो जलते हुए पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। पटाखा जल रहा था ना, उससे बचाने के लिए रेशमा ने क्या किया? गोलू को धक्का मारा। चलो, ये हो गए हमारे छोटे प्रश्न। अब हम देखते हैं एक बड़ा प्रश्न। सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई थे। दिवाली का त्यौहार निकट था, यानी कि 2-4 दिन बाद ही था। निकट यानी कि पास में था। त्यौहार से पहले घर के सभी लोग घर की साफ सफाई करने लगते हैं, है ना। त्यौहार आता है उसके पहले लोग घर की साफ सफाई करने लगते हैं ना, तो यहाँ पर भी लोग साफ सफाई इसलिए कर रहे थे कि त्यौहार आ रहे थे। चलो, तीसरा प्रश्न,
रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा को बचपन से ही पोलियो हो गया था, यानी वह चल नहीं सकती थी। उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे, यानी जान नहीं थी दोनों पैर में। शारीरिक कमी के कारण, यानी उसके शरीर की इस कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। उसको तो बहुत इच्छा करती थी काम करने की, पर वह शारीरिक मजबूत नहीं थी, उसके पैर काम नहीं करते थे, इसलिए उसे घर के काम में नहीं लगाया गया होगा। चलो तीसरा प्रश्न, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए कि यह आटे का डिब्बा है या चावल का डिब्बा या दाल का डिब्बा, इस तरह से उसने लेबल लगाए। वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें ऊपर रखती गई, है ना। वह खाली दे सकती थी ना, इस तरह से जो डब्बे साफ़ हो गए थे अपनी माँ को देती गई और वह ऊपर रखती गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसका रसोई घर पूरा चमक उठा। चलो चौथा प्रश्न, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए, यानी वह कैसे खुश रखती थी, अपने आप को कैसे बिजी रखती थी। चलो, वह चल नहीं पाती थी पर अपने सारे काम स्वयं करती थी, यानी अपने आप करती थी, अपना डेली रूटीन अपने आप करती थी, किसी की मदद नहीं लेती थी। वो घर के कामों में वह माँ का हाथ बटाती थी, यानी मदद करती थी माँ की। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाज़ार में सामान लेने भी जाती थी, वह बाज़ार में सामान लेने भी जाती थी अपनी पहिया कुर्सी के। इस तरह से वह अपना जीवन जीती थी। चलो, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग आप लोग अपने आप करोगे, हाँ। चलो, जान आना यानी चेतना आना, उस पैरों में जान आ गई तो चेतना आना। ओके, जैसे बेजान थे तो बेजान यानी कि निर्जीव जैसे। फिर आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। रेशमा अपने घर के मम्मी पापा दादा दादी की आँखों का तारा थी, यानी उनकी बहुत प्यारी थी वो। आवाज़ देना यानी पुकारना, आवाज़ देना यानी पुकारना, किसी को बुलाना। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। रेशमा अपने माँ के काम में हाथ बटाती थी, यानी मदद करती थी। मग्न हो जाना, तो जो उसका छोटा भाई था गोलू, वह पटाखे फोड़ने में मग्न हो गया, यानी तल्लीन हो जाना, यानी उसमें ही वो पटाखे ही फोड़ने में उसको ऐसा लगा कि बस अब पटाखे ही फोड़ता रहा, वो तल्लीन हो गया, डूब जाना उसमें, है ना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। जब रेशमा ने अपने भाई को बचाया तो घर के सभी बड़े, उसके मम्मी पापा और दादा दादी ने उसकी पीठ थपथपाई, यानी उसको शाबाशी दी। फिर निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मंडराना, तो आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं, ये मैंने लिखा नहीं है पर आपको अपने आप वाक्य करना है। बाधा, तो रास्ते में कई बाधाएं यानी रुकावट बोलते हैं ना, बाधाएं आती हैं। चलो, ये हो गया हमारा। तो पेज नंबर है ये अपना 36 और 37, इसको आप अपनी वर्कबुक में कर लेना।